चलिए आज कॉमन पोटेंशियल वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं चैप्टर। कॉमन पोटेंशियल क्या कहता है? तो अब ये भी एक अच्छा टॉपिक है और कई सारे इसमें लॉजिक लग जाते हैं, लेकिन यह है बहुत ही सिंपल सा। अगर आपको बेसिक कोई भी दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर आपस में जोड़ दिए जाए तो क्या होने वाला है, वही बोर्ड का भी आर्टिकल है और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बन जाते हैं। क्या कहता है कॉमन पोटेंशियल? दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं, V1 पोटेंशियल ड्रॉप है, V2 पोटेंशियल ड्रॉप। Q1 बराबर C1 V1, क्या पता चार्ज दे रखा हो, C2 V2। पहले सिंपल सा गेम देख लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके देखिए। कहता है इनको ऐड कर दिया जाए, इन तारों को जोड़ दिया जाए। ऐड कर लेंगे, किसी भी तरीके से सिस्टम को जोड़ा जाए तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों सीरीज में बनेंगे या पैरेलल में बनेंगे, पहले तो ये बताइए। जोड़ने का तरीका भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर सबको तारों को जोड़ दिया जाए, मान लीजिए ए को सी के साथ ऐड कर दिया जाए और बी को डी के साथ ऐड कर दिया जाए, ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में आएंगे कि पैरेलल में आएंगे? अब कायदे से देखा जाए तो एक ही ब्रांच है। फिर कई लोग कह रहे हैं सीरीज में, कई लोग पैरेलल, सब लोग मोस्टली लोग, कई लोग पैरेलल बोल रहे हैं। पैरेलल में आएंगे, मुझे तो लग रहा है सीरीज है एक ही ब्रांच में। एक्चुअली गेम यहाँ पर ना सीरीज का है ना पैरेलल का, यहाँ गेम क्या है, दो पॉइंट्स के बीच का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए और सी को एक पॉइंट बनाऊं, बी और डी को एक पॉइंट बनाऊं, तो फर्क क्या पड़ेगा? शुरुआत में अगर मैं इसको जीरो मानूंगा तो ये दूसरा पोटेंशियल होगा, इसको जीरो मानूंगा तो ये दूसरा पोटेंशियल होगा। V1 ये V2 पोटेंशियल, दोनों को जोड़ने पे, किसी भी दो कनेक्टिंग वायर से किसी भी चीज को ऐड कर देने पे सबसे पहला बेसिक गेम होता है कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेम तो नहीं हो सकता, ऐसे जोड़ देंगे सब कुछ वैसा ही रहे तो सेम हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा सच दैट बोथ कैपेसिटर्स हैव सेम पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ऑन कनेक्टिंग wires, potential difference between two plates of capacitor become same. For that, charge redistribute, चार्ज दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 डैश Q2 डैश, बट Q1 डैश प्लस Q2 डैश मस्ट बी इक्वल टू Q नेट, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहना है। Q नेट है नेट चार्ज ऑफ टू कनेक्टिंग plates A and C connected, तो Q नेट की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2। A and D कनेक्टेड या B and D या C and B, Q नेट की वैल्यू बदल जाएगी, मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2। दोनों केस बनेंगे, प्लस प्लस ऐड हो जाए, ये प्लस
टू प्लस, प्लस टू माइनस, दोनों केस को याद रखना, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम आगे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहली चीज तो क्या है कि नेट चार्ज की वैल्यू सेम हो जाएगी। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच प्लेट, हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम प्रूफ कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, छोटा सा V बराबर Q1 डैश बाई C1 बराबर Q2 डैश बाई C2, Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2, और Q1 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स नेट चार्ज, and Q2 dash is equal to C2 upon C1 plus C2 times Q net। ठीक है, देखिए तो यहां से कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, सिंपल फॉर्मूला है Q net बाई C net, Q1 प्लस Q2 किसी फॉर्मूले में लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, न्यू चार्जेस नेट चार्जेस, बात समझ में आ गई। देख लीजिए, जब दो प्लेट्स को ऐड किया जाएगा, सिंपल कंडीशन है, दो प्लेट्स को ऐड किया जाएगा तो नेट चार्ज निकाल लो और नया चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट इन, कैसे लिखोगे इसको, चार्ज नेट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। पुराना ही गेम है, नेट चार्ज डिवाइड हो जाएगा, बस किस रेशियो में डिवाइड होगा, कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, यही ध्यान रखना। और कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, Q नेट बाई C नेट, ऐसे याद कर लो बस। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 याद करना चाहो, लेकिन वो कई बार अलग अलग तरीके से बात करता है, इसलिए हमको धीमे से दिमाग लगा के चलना है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे जहाँ स्विच की बात करेगा, इसको चेंज कर लेगा, उसको चेंज कर लेगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, बस सीधा सा गेम क्या है, दो कैपेसिटर जब ऐड किए जाए, तीन कैपेसिटर ऐड किए जाएंगे तब क्या होगा, चार कैपेसिटर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, तीन तक पूछ सकता है, चार तक नहीं पूछेगा, चार तक पूछेगा तो फिर वही कैलकुलेशन है, सारा गेम वही है, नेट चार्ज सब पे रीडिस्ट्रीब्यूट करो, पोटेंशियल सेम करो, सबका पोटेंशियल निकालो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर दिस और सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, तीन तक बात कर सकते। अभी बात करेंगे मुद्दे की बात क्या है, किसको ऐड किया गया क्या है, तो पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती चली जाएगी। नियम यही रहेगा कि जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, किसी भी दोनों को, तो प्लेट्स के बीच का जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, और पोटेंशियल हर किसी के अक्रॉस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तीन जोड़ दिए जाए, चलो तीनों का प्लस प्लस ही जोड़ा, तो Q नेट की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 डैश बराबर तीन हो, चार हो, पांच हो, याद क्या रखना है, अगर कोई उल्टी प्लेट जोड़ी जाएगी तो उसका चार्ज निगेटिव ले लेना है, इफेक्ट हमेशा बड़े वाले का ज्यादा होगा, निगेटिव वाले का कम होगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा बड़े वाले के हिसाब से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मोर देन 2 होता है, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। गेम यही है, इसी में एक और चीज याद रखनी है, लॉस ऑफ एनर्जी, चार्ज चलेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी आएगी इन फॉर्म ऑफ हीट इन
Loss in energy in form of heat in connecting wires. Initial minus final. U initial सॉल्व कर लिया। पहले एनर्जी ज्यादा होगी, बाद में एनर्जी कम होगी। सॉल्व कर लो। एच की वैल्यू प्रूफ आता है इसका, ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू निकल करके हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। इतनी एनर्जी लॉस आएगी। याद लास्ट ईयर का याद आ रहा होगा ना, 2m1 m1 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 V1 माइनस V2 कोलिजन वाला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी याद आ रहा है कुछ? जब कोलिजन करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही निकल करके आता है, याद होगा। दोनों सिमिलर गेम है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये, सॉरी वो कोलिजन वाला केस है, मैकेनिक्स का पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। चीज एक जैसी है, दो लोग आपस में इंटरेक्शन दिखा रहे हैं। इंटरेक्शन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इसमें ये वाली वैल्यू है। ये लॉस ऑफ एनर्जी होगी ड्यूरिंग द कनेक्शन। तो ये भी पूछता है, और कॉमन पोटेंशियल तो खैर पूछेगा, वो ये छोटे से में बना करके ऑन कनेक्टिंग फलाना ढिमकाना लिख करके क्यू नेट वगैरह वी निकाल देना। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू शॉर्टकट में निकाल देना, 2 नंबर में आता है। तो हम बस सीधे से फॉर्मूला लिखते हैं, on connecting wires the potential will be common and the net potential is equal to net charge upon net capacitance, that is q net by c net। q net by c net बताना ढिमकाना पुट के और आंसर निकाल। फिर नया चार्ज पूछे तो नया चार्ज लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल शुरू करते हैं। आसान से शुरू करेंगे, फटाफट निकाल लीजिए। 2 माइक्रोफैरेड का 200 वोल्ट तक, वन माइक्रोफैरेड 100 वोल्ट तक। निकाल लीजिए पहले वाला केस के, जल्दी बताइए। v की वैल्यू सीधे फॉर्मूले में पुट कीजिए, आंसर निकालिए। फिर थोड़ा स्विच विच ऐड कर लीजिए इसमें। क्यू नेट बाई सी नेट 500/3, सीधा सा क्वेश्चन है। हम्म, 500/6 सीधे दिख ही रहे, सारी वैल्यूज याद ही रहे। तो ठीक है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू 500/3 आएगी। ठीक है,
ठीक है, V की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Q नेट बाई सी नेट। Q नेट की वैल्यू 500 आ रही है, 500 बाई सी नेट 2 + 1 3। Q1 डैश 2:1 के रेशियो में डिवाइड होने वाला है, 2:3, 2:1 के मतलब 2/3, तो 500 को 2:3 के रेशियो में, तो ये हो गया 500 2/3 मतलब 1000/3 और 500/3। हीट निकालनी तो हीट भी निकाल सकते हो, ठीक है, हीट की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हो। इस वाले के लिए कर लेते हैं, Q नेट बराबर 300, तो V बराबर 300/3। कितनी अच्छी बात कह रहा है, ये उल्टा चार्ज हो गया, तो ये बाद में फाइनली प्लस प्लस बन गया। Q1 डैश बराबर लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालिए, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का स्क्वायर। यही आएगी हीट की वैल्यू, यही आएगी। शुरुआत की एनर्जी बाद की एनर्जी निकालो, टोटल हीट डिसिपेटेड निकालो। देखो इस फॉर्मूले से सेम आ रही है क्या, यही चेक कराना है, देख लेते हैं पर दिमाग में थोड़ा रहा है, क्योंकि देखो ना कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू C1 V1 - C2 V2 अपॉन C1 + C2 हो जाएगी। तो एक बार दोनों तरीकों से कर लेते हैं, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। H बराबर हाफ 2 × 1 अपॉन 3 और इससे एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, बताइए। 30,000 आएगा या 10,000/3 आएगा, लॉस ऑफ हीट, यही तो सिखाना है मुझे। सोचिए और बताइए, सामने सब कुछ लिखा हुआ है आपके, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, C1 V1 - C2 V2 बनेगा यार।
V2 को माइनस V2 लेंगे। ठीक है, याद रखिए कि बट कॉमन पोटेंशियल में कोई झंझट नहीं है, एनर्जी में झंझट है। तो V2 की वैल्यू प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए ली जाएगी, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात? सबको समझ में आ गया क्या कहानी हो रही है? देख लीजिए। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। कनेक्ट कर दिएगा, 2 का 1 का 1 का 100 वोल्ट 200 वोल्ट 300 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल निकालिए, V कॉमन Q1 Q2 Q3 एंड H निकालने का एक ही गेम है, शुरुआती एनर्जी बाद की एनर्जी। इसमें 3 वाले केस में अलग अलग कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। निकालिए। V कॉमन, ये तो आसान है, चार्ज के हिसाब से पोलैरिटी बनाइए। ये प्लस प्लेट्स बनेंगी, C1 भी कर लो सीधे, कोई इश्यू नहीं। हीट, शुरुआती एनर्जी बाद की एनर्जी। हमेशा इससे निकालिए, 3 हो तब, 2 में तो डायरेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट लगा। सॉल्व करके आंसर निकाल लो। बात समझ में आई?
ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिए। अच्छा, दो कैपेसिटर्स अलग अलग दूर रखे हुए हैं, तब भी इनको कनेक्ट कर दिया जाए। V1, V2, C1, Q1, Q2, C2। वही है, कुछ कोई नई चीज नहीं। जो चाहे वो यूज कर लीजिए। 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट Q/C वाला गेम है। V इज इक्वल टू Q नेट बाय चीज वही है, कोई इसमें ऐसा सिमिलरली Q2 डैश। कैपेसिटेंस मतलब रेडियस का रेशियो, बात वही है। कैपेसिटेंस फॉर्मूला हो गया और क्या, एग्जैक्टली सेम है। दो कैपेसिटर मान के सॉल्व कर, हमेशा दो कनेक्टिंग रखा हो तो इसमें भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल सा गेम नहीं है कि नहीं निकालना पड़ेगा। ये दूर है, काफी दूरी मान ली जाती है इनकी, डी की वैल्यू इनकी रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा है। दो स्फीयर, टू स्फीयर्स, ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो कॉमन पोटेंशियल भी अक्सर पूछ लिया जाता है और यूज आता है। अब इसके क्वेश्चन कुछ अच्छे भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत देख के डराने के लिए दिए जाते हैं, कुछ नहीं है। कॉमन पोटेंशियल बोल लो या चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, कुछ भी कर लो, है बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन। लॉन्ग टाइम तक ये लॉन्ग टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुरुआत में थोड़ा चार्जिंग का समय लगता है। वो अगले वाले चैप्टर में जब करंट पढ़ेंगे तो हमको उसको पढ़ना भी है, तो उसको ध्यान रखना है। तो शुरुआत में इसीलिए वर्ड यूज करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। दिस टाइम उनको जनरली इंफिनिटी बोलते हैं, लेकिन इंफिनिटी नहीं होता। कुछ मिली सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड के दौरान चार्जिंग लगभग लगभग कंप्लीट हो जाती है मोस्टली। ठीक है, देन one is switch is connected to second. Calculate
heat generated in circuit after switch is attached. लंबी लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमा के डलाने के लिए बोलता है, लेकिन होता बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या होगा भाई, क्या कॉमन सेंस है, ये V वोल्टेज इसको चार्ज कर देगा, चार्ज होने के बाद हटा दिया इसको, फिर ये दोनों आपस में डिस्चार्ज बोलो या कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, धीरे धीरे आखिरकार लंबे समय में डिस्चार्ज ही होता है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, आखिरकार ये डिस्चार्ज ही होते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल चार्जिंग डिस्चार्जिंग कोई आइडियल कंडीशन मान रखी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं है तब तक तो कहानी बिल्कुल आइडियल कंडीशन चल रही, कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल कांस्टेंट आ जाएगा, V की वैल्यू आ जाएगी, हीट आ जाएगी, जो पूछे वो पूछ लीजिए। कितना चार्ज आने वाला है इसके ऊपर, प्लस माइनस 2CV। बस V कॉमन, कितनी हीट पैदा हुई। बात कुछ कुछ समझ में आ रही होगी, क्यों भाई, सबको क्लियर हो गया ना। कैसे भी सर्किट कुछ भी बना ले, कॉमन से कर, मैं तो कहता हूँ स्विच बिफोर स्विच आफ्टर वाली कहानी कर लो, चार्ज नए डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसके हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। निकालिए H।